तो आज हम समझेंगे एडवर्ब्स। अच्छा, आज सिर्फ एडवर्ब्स को नहीं समझेंगे, बल्कि एडवर्ब्स के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी समझेंगे जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी होगी, तो आपने पूरी वीडियो ज़रूर वॉच करनी है। अच्छा, सबसे पहले भाई डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि एडवर्ब्स होते क्या हैं। देखो भाई, डेफिनेशन बहुत वाज़ेह है। एडवर्ब्स आपके पास जो है ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि वर्ब को डिफाइंड करते हैं। वर्ब यानी जो आपने काम किया है उस काम के बारे में बताते हैं कि आपने काम अच्छा किया है या बुरा किया है या कैसे किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहीं पर आपको एक एग्जाम्पल दे दूं तो ये सबसे ज़बरदस्त जुमला लिखा हुआ है, शी रन क्विकली। अब देखो, यहाँ पर आपके पास जो है वो इन दोनों में से एक एडवर्ब है। देखो, ये तो वर्ब हो गया, ये तो कोई मुश्किल नहीं है, रन। यहाँ पर जो एडवर्ब है वो क्विकली है। अब क्विकली क्या कर रहा है? आपके वर्ब के बारे में मजीद बता रहा है कि जो आपने काम किया था वो कैसे किया, अच्छी तरह किया या अच्छा नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आपको जुमला पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि जो भी भागा था वो क्विकली यानी तेज भागा, यानी काम अच्छी तरह हुआ है। तो एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई या डिस्क्राइब अ वर्ब। ये मॉडिफाई कर रहा होगा या डिस्क्राइब कर रहा होगा। अच्छा, एक लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि एडवर्ब हमेशा आता है आफ्टर वर्ब, जबकि ये बात गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा एडवर्ब जो है वो आफ्टर वर्ब आता है। एडवर्ब कभी कभार वर्ब से पहले भी आ जाता है, जैसे कि ये देखें, ऑफन। ऑफन यहाँ पर एक एडवर्ब है और ये वर्ब से पहले आ रहा है। तो एडवर्ब वर्ब के बाद भी आ सकता है, वर्ब के पहले भी आ सकता है, मगर ज़्यादातर आपको जो है ना ये वर्ब के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। अच्छा, अब ये आपके लिए एक प्रैक्टिस है कि इसमें आप मुझे बताओ कि इसमें एडवर्ब है क्या। ठीक है, इसमें मुझे बताओ कि इसमें एडवर्ब है क्या। ठीक है, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें मुझे एडवर्ब बताओ। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये आपने समझ लिया। ये जुमला भी देख लेते हैं, ही ऑफन विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स, यानी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास अक्सर जाता है। तो यहाँ पर ये जो अक्सर है ये आपका एडवर्ब है। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि एडवर्ब्स आपके पास वो वर्ड्स होंगे जो कि आपके वर्ब के बारे में बताएंगे, यानी जो काम हुआ है वो अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है या कैसा हुआ है। ठीक है, अब कुछ एडवर्ब्स देख लेते हैं जिससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये वर्ड्स अक्सर आपने जो है वो वर्ब के बाद ही देखे होंगे, जिसके अंदर आपके पास आ गया ऑलवेज। कहते ना यार, ये हमेशा, ही ऑलवेज ही ऑलवेज रन फास्ट या ही ऑलवेज डू हिज वर्क फास्ट, वो हमेशा अपना काम जल्दी करता है। तो ये ऑलवेज, ठीक है, नाउ, हेयर, देयर, वेल, लाउडली, वो लाउडली चीखी, तो ये सब एडवर्ब्स हैं आपके पास। सडनली, क्विकली, ठीक है, क्वाइटली, क्विकली और सैडली, ये सारे वर्ब हैं, एडवर्ब्स हैं, और ये अक्सर आपको जो है वो वर्ब के बाद देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि नाउ यूज़ कर कर आप क्या जुमला बना सकते हो। ठीक है, ये एडवर्ब के तौर पे यूज़ करिएगा इसे हमेशा अपने जुमले में। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे एडवर्ब को आपको समझने में बहुत मदद मिलेगी। अब वो पॉइंट्स क्या हैं? एक तो पोजीशन वाला। पोजीशन यानी एडवर्ब वर्ब के पहले आएगा या बाद। तो देखो, ये बात तो मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि ऐसा नहीं है कि एडवर्ब हमेशा जुमले के बाद आएगा। एडवर्ब जुमले से पहले भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एडवर्ब कैन अपीयर इन डिफरेंट पोजीशन। देखो, वाज़ेह बात है, डिफरेंट पोजीशन पे आ सकता है। इन सेंटेंस, टिपिकली बिफोर और आफ्टर। मगर ज्यादातर आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? एट द बिगिनिंग भी हो सकता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा वर्ब के बाद। सही है, वर्ब के बाद। अब यहां पर देखो, एक जुमला बनाया हुआ है जिसमें स्टार्ट में इस्तेमाल हुआ है। अभी आपने ही रन क्विकली, ये वर्ब के बाद देखा था कि वर्ब के बाद एडवर्ब आ रहा था, लेकिन यहां देखें स्टार्ट में आ रहा है। स्टार्ट में क्या आ रहा है? क्विकली शी पैक्ड हर बैग। क्विकली यानी आपको पता चल गया है कि जो भी काम हुआ है तेजी में हुआ है। वर्ब डिफाइन हो गया ना आपका, वर्ब के बारे में आपको ज्यादा क्लियरेंस मिल गई। चलो, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो यहाँ पर वर्ब से पहले आ गया, ही ऑफन विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स, तो मैंने ये लगा लिया। अब फॉर्मेशन का देख लेते हैं थोड़ा।
आप जो है ना मुख्तलिफ एडवर्ब्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है सैड, तो आखिर में एल वाई लगा दो तो सैडली हो जाएगा, ये एक एडवर्ब बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद है स्लो, ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया स्लो, तो एल वाई लगा दो स्लोली हो जाएगा। सही है। तो इस तरह बहुत सारे एडवर्ब बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी एडवर्ब्स आर फॉर्म बाय एडिंग, बहुत सारे एडवर्ब्स बनाए जा सकते हैं एल वाई लगाकर। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, एडजेक्टिव की दी हुई हैं, यहाँ पे एडवर्ब भी हो सकते हैं। स्लो, स्लोली, थ्रो, देयर आर मैनी इरेगुलर वर्ब्स, गुड। अच्छा, अब इरेगुलर का समझ लें। इरेगुलर का ऐसा है, अब आप ऐसे नहीं बोल सकते गुडली, कभी आपने ये नहीं देखा होगा, कभी आपने गुड को ऐसे लिखा हुआ नहीं देखा होगा, गुडली। सुनने में ही अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है गूगल का कोई नया जो है वो कॉम्पिटिटर आ गया है। तो गुडली आप हर जगह ऐसा नहीं कर सकते, जैसे वेल, वेली, तो इस तरह के आपने नहीं देखे होंगे। तो इस तरह के जो एडवर्ब्स होंगे वो इरेगुलर होंगे। इरेगुलर मतलब वो किसी और से मिलके नहीं बने होंगे। तो ये आप याद रखिएगा, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। तो उम्मीद है लेक्चर अच्छा समझ में आया होगा। ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, 5 मिनट में इसे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।